एक महिला थी, उसका बस में रेप करके मार दिया गया। वो लड़का निकला 17.5। और इंडिया में रूल है कि 18 साल से पहले अगर कोई है तो उसको सजा ही नहीं, बालक समझ के सुधार के लिए भेजा जाए। महिलाओं पे अपराध का एक बड़ा कारण होता है कि महिलाएं लड़ती नहीं। अभी ममता बनर्जी ने पास किया, यदि कोई रेप होता है कि 1 महीने में उसको फांसी देने का। देखो, हमको तो जहां तक लगता है इन 4 मामलों में आप नार्को टेस्ट कराई। उसमें हुआ क्या कि जो रेप करने में 2012 में एक बहुत जघन्य अपराध हुआ था दिल्ली में। दामिनी एक महिला थी, उसका काल्पनिक नाम दिया गया दामिनी। उसको बस में रेप करके मार दिया गया। उसको सिंगापुर भी भेजा गया था और वहां जाके उसका डेथ हो गया एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर में। पहले दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में थी। उसमें हुआ क्या कि जो रेप करने में जो सबसे ज्यादा जघन्य अपराध किया था, जो उसको उस तरह से मारा जिसकी उसकी मृत्यु हो जाए, वो लड़का निकला 17.5 साल का। कितने का निकला? 7.5। और इंडिया में रूल है कि 18 साल से पहले अगर कोई है, यानी अगर वो जुवेनाइल है, मतलब छोटा है, जुवेनाइल बोलते हैं उसे, अगर वो छोटा है तो उसको सजा ही नहीं होगी। 18 साल से कम है तो सजा नहीं होगी। और इससे अगर किसी की हत्या कर दिया, रेप कर दिया, मार दिया, तो 3 सालों के लिए इसे सुधार गृह में भेजा जाएगा। बाल सुधार गृह, यानी उसे बालक समझ के सुधार के लिए भेजा जाएगा। और वो इतना खतरनाक था ससुरा की, उस कितने साल का था? 17.5। बच गया वो बाल सुधार गृह में। बाकियों को फांसी उसी हो गई यहाँ पे, सब जना को यहाँ पे। तो बाल सुधार गृह में, तो इसके लिए बनाया गया जस्टिस वर्मा कमेटी। और जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि रेप, मर्डर और एसिड अटैक जैसे जघन्य मामलों में, ऐसे जघन्य मामलों में 16 साल के एज में ही आपको एडल्ट मान लिया जाएगा। 16 साल की उम्र में ही आपको एडल्ट मान लिया जाएगा। बाकी किसी काम के लिए, जैसे पेपर वर्क है, आधार कार्ड है, वोट डालना है, ये जमीन खरीद, ये सब के लिए आप 18 साल पे। लेकिन अपराध के मामले में 16 साल, अपराध के मामले में 16। दूसरा, उसमें एक और नियम बनाया गया कि पहले क्या था ना कि रेप के लिए फांसी नहीं दे सकते थे, लेकिन इसमें नियम बना दिया क्या कि रेप में यदि गैंग रेप होता है, 4-5 लोग मिलकर सामूहिक अपराध करते हैं, तो उस स्थिति में हत्या तक दी, मतलब फांसी की सजा हो जाएगी। और अगर मृत्यु हो जाती है तो पहले ही भैया, क्योंकि रेप के साथ साथ मर्डर का भी केस लग जाता है। तो ये 2 चीजें जोड़ दी गई थी इसमें जस्टिस वर्मा कमेटी में। और आपको पता है, जस्टिस वर्मा कमेटी की जब रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी तो लोकसभा में यह विधेयक कोरम से केवल 10% ज्यादा था। मतलब कोरम होना चाहिए 10% और लगभग 20% लोग उपस्थित थे। तो ये सोचिए महिलाओं के प्रति कितना लोग जागरूक है। बड़ी मुश्किल से पास तो हो ही गया था। और उस समय मनमोहन सिंह थे, 2013 का ये विधेयक लाया गया था जस्टिस वर्मा कमेटी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिलाओं पे अपराध का एक बड़ा कारण होता है कि महिलाएं लड़ती नहीं है। उस समय उस पे एसिड अटैक हो जाएगा तो रोएगी खूब बढ़िया, टीवी पे बैठ के बताएगी, कोर्ट में जाएगी। लेकिन ओकरा ई नहीं बुझाता है कि एसिड जहां मिलता है, ओकरा एकरो को तनी सा हम लोग उसको केमिस्ट्री पढ़ाए, नहीं समझे? अब हम बात थोड़ी, हम क्या बोल रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि महिला भी अगर केमिस्ट्री पढ़ाए, एसिड बेस सॉल्ट ये सब चैप्टर पढ़ाए, उसको भी कोई नहीं करेगा एसिड अटैक। इन लड़का से ही पूछते हैं, नहीं तो कोनो लड़का पे तुम एसिड अटैक करके देखो, वो छोड़ देगा तुमको। हाँ, लेकिन तुम लोग, कोना का फोन बज रहा है जी। तो एसिड अटैक के लिए लड़की लोग, आप लोग लड़ेंगी नहीं किसी चीज के लिए, तो आप लोग को कभी नहीं होगा। लड़का के ऊपर अगर एसिड अटैक होगा ना, तो सबसे पहले इलाज कराएगा, फिर केस चलेगा, FIR होगा, ये होगा। उसके बाद वो 6 महीना का टारगेट लेगा। 16 साल के एज पे अगर आप अपराध करते हैं, हमने आपको बताया जस्टिस वर्मा कमेटी में हो गया। और अभी ममता बनर्जी ने पास किया था, लेकिन वो विधेयक संसद तक नहीं गया कि यदि कोई रेप होता है कि 1 महीने में उसको फांसी देने का। उस विधानसभा में बोली थी ममता बनर्जी, जब आरजीकल मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ किसी ने रेप कर दिया था, शराब के नशे में जाके वहां पे डॉक्टर के साथ। अभी साल भर पहले की बात है, 6 महीना पहले के। तो उसमें उन्होंने विधानसभा में, तो ये होना चाहिए। देखो, हमको तो जहां तक लगता है आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में किसका अधिकार है? निजता का। बट इसका एक एक्सेप्शन देना चाहिए कि यदि राष्ट्रद्रोह का कोई मामला है, मतलब अपने देश के साथ गद्दारी किया है, या किसी पर एसिड अटैक किया है, या किसी महिला का रेप किए हैं, या मर्डर किए हैं, इन 4 मामलों में आप नार्को टेस्ट कराइए।
इससे उस व्यक्ति को भी होगा। कई बार क्या होता है ना, किसी व्यक्ति पे झूठा आरोप अगर किसी ने लगा दिया रेप केस का, तो एटलीस्ट नार्को टेस्ट में वो भी तो बच जाएगा कि भैया ना ऐसा नहीं है। और अगर मान के चलिए झूठा आरोप नहीं लगाया सच में है, तो नार्को टेस्ट में पुलिस फिक्स हो जाएगी कि नहीं अपराधी तो यही है। अब पुलिस का काम है सबूत जुटाना। अभी पुलिस के सामने दो समस्या होता है, सबूत जुटाना और दूसरा कि यार सच में ये अपराधी है या नहीं है। क्योंकि जो सच वाले अपराधी होते हैं बड़ी होशियार होते हैं सर। अब बेवकूफ आदमी से क्या हो जाता है, फंस जाता है। बेवकूफ आदमी क्या हो जाता है, जैसे बेवकूफ आदमी रहेगा, पुलिस जाएगी पीटेगी, तुम अपराध किया है, तू कब बेचारा कहेगा नहीं किए नहीं किए, भर मन पिटा जाएगा। जो पेशेवर रहेंगे, साहब हम ही तो मारे थे, अब चलिए कोर्ट में। पुलिस के आगे बोला हुआ कोई बात लीगल नहीं होता। अब उसका कोर्ट में जाएगा ना तो लंगड़ा के चलने लगे, अब बहुत मार मारा है तो हमको ले। अब जज साहब के पास इतना फुर्सत थोड़े रहता है, वो डांट देंगे पुलिस वाले को। लेकिन ये मत समझिएगा फिर पुलिस वाला को, फिर पुलिस वाला कहेगा अच्छा तोरा हम बताते हैं, रुक तोरा। अब पुलिस नहीं पीटेगी आपको। अब आप जाइएगा कहाँ पे, जेल में। अब पुलिस बात करेगी जेलर से, पुलिस बात करेगी जेलर से, क्योंकि जेलर अलग होता है, वो कोर्ट के अंडर में होता है, पुलिस के अंडर में। तो पीटना है कितना बिना दक्षिणा कुछ होता है जी। अब वो दक्षिणा लेंगे, अब उसको कैसे पीटेगी पता है पुलिस? पुलिस अब नहीं पीटेगी उसको, 16-17 को कैदियों के बीच में डाल के छोड़ देगा, सबको बोल देगा आज का बिरयानी मेरे ओर से। तो सबको जेल का खाना खा खा के उब गया है सब। अब उसको क्या मिलेगा? और उसको भी मिलेगा। अब कौन सी केस कीजिएगा? अब कहिएगा कि हमको पीटा है, बाकी कैदी मिलके इतना मार मारेगा सब आपको कि पचका देगा। और उसके बाद जेलर उठेगा तो आप ही पे मुकदमा कर देगा कि बहुत ही हिंसक व्यक्ति है यह, जेल में शरीफ कैदियों पे हमला किया था। क्योंकि अभी आप लोग जेल उल गए नहीं हो ना, कोई गया इसमें? चलो एक ठो को सौभाग्य मिला। चलो हाथ नीचे कर लो। देख के लग रहा है इसे पॉकेट मारने में गया था। क्या किया था तुम? ले, ये तो बेचारा फांसा दिया गया इसको। तो काहे सुसाइड की दीदी को मार दिया था, सुसाइड कर ली थी तो तुम्हारा भी नाम डाल दी। तो भैया भी जेल गए होंगे, तो घर द्वार सबको लेके चल जाता है। कितना लोग गया था? 2 आदमी, तुम और ले। बैठ जा बैठ। नहीं, उसकी भाभी सुसाइड कर ली थी तो ये हो काहे तुम खैर छोड़ो, अब घर द्वार का मामला बाद में क्या पूछे। एसिड अटैक का मने नहीं समझ में आएगा, लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक देते हैं सर। बैल कहीं का